हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं एरिया अंडर कर्व चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 11 से लेके 18 तक। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। द एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन द कर्व्स y इक्वल टू ax स्क्वायर एंड x इक्वल टू ay स्क्वायर इज 1 स्क्वायर यूनिट देन द वैल्यू ऑफ a। तो ये पैराबोला दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर मैं पैराबोला को स्केच करूं इधर, तो ये वाला पैराबोला कौन सा दिया है, ये एक पैराबोला दिया है। ठीक है, y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर। ठीक है, दूसरा पैराबोला दिया हुआ है मुझको ये वाला कुछ x इक्वल टू ए वाई स्क्वायर। तो इनसे जो एरिया इनक्लोज हो रहा है ये वो वाला एरिया है ना। तो बस इसको इंटीग्रेट कर देते हैं फटाफट। तो भैया ये कितना आ जाएगा आपका इंटरसेक्शन पॉइंट 0 0। ठीक है, और दूसरे वाले पॉइंट के लिए इनको सॉल्व कर लेता हूँ आपस में। तो कितना आएगा मेरे पास, आ जाएगा y यहाँ आ जाएगा x इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। सॉल्व कर रहा हूँ दोनों को। तो x इक्वल टू ए क्यूब एक्स की पावर 4, यानी कि ये आ जाएगा x कॉमन दोनों तरफ से। ठीक है, और ये हो जाएगा ए क्यूब एक्स क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई, एक तो 1 बाय ए आ जाएगी, एक 0 आ जाएगी। 0 तो अपने को पता ही है, और ये वाला 1 बाय ए आ गया। बस अब फटाफट इंटीग्रेट कर दो इसको, सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल। ठीक है, तो 0 से 1 बाय ए, और ये आ जाएगा आपका किताब अंडर रूट एक्स बाय ए माइनस ए एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, बस इसको इंटीग्रेट करेंगे, अपना आंसर आ जाएगा। बड़ा सिंपल क्वेश्चन, और इसको इक्वल टू 1 रखेंगे अपन। ठीक है, ए की वैल्यू निकालनी है। अब आई थिंक आप इसको बहुत आराम से कर सकते हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं अपन। लेट एफ एक्स एक फंक्शन दिया है, पॉलिनोमियल दिया है। ठीक है, जी बी इनवर्स ऑफ इट, देन द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू जी एक्स विद एक्स एक्सिस बिटवीन एक्स इक्वल टू 1 एंड एक्स इक्वल टू 2 इज। तो भैया एक फंडा होता है यहाँ पे। फंडा क्या कहता है कि एरिया बाउंडेड बाय एफ इनवर्स एक्स एंड एक्स इक्वल टू ए टू एक्स इक्वल टू ए टू एक्स इक्वल टू बी इज इक्वल टू एरिया बाउंडेड बाय एफ एक्स एंड y इक्वल टू ए टू वाई इक्वल टू बी। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे f के इनवर्स का एरिया पूछ रहा है, तो मैं इस फंडे का इस्तेमाल करूंगा। तो मैं क्या करूंगा, fx का एरिया निकाल दूंगा। ठीक है, y इक्वल टू 1 से लेके y इक्वल टू 2 तक। ठीक है, fx एक पॉलिनोमियल फंक्शन गिवन है अपने को। ठीक है, अगर इसका डेरिवेटिव चेक करूँ तो f डैश x कितना आएगा अपने पास, ग्राफ का आइडिया लगाने की कोशिश कर रहा हूँ डेरिवेटिव की मदद से मैं। ठीक है, तो f डैश x कितना आ जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3। ठीक है, तो ये कितना आ गया, x माइनस 1 का होल स्क्वायर आ गया, यानी ग्रेटर देन 0, मतलब इंक्रीजिंग कर्व है। तो इसका जो ग्राफ बनेगा ना, वो कुछ इस प्रकार का बनेगा। ठीक है, x इक्वल टू 0 पे ये 1 आ रहा है, तो मतलब यहाँ से कुछ ऐसे इंक्रीजिंग कर्व टाइप का बनेगा। ठीक है, अच्छा, तो मुझे इसका एरिया निकालने का है। ठीक है, तो y इक्वल टू 1, तो y इक्वल टू 1 की लाइन ये आ गई, और y इक्वल टू 2 की लाइन ये आ गई। तो मुझे ये वाला एरिया निकालना है। ठीक है, यही मेरा आंसर होगा। तो ये वाली स्ट्रिप ले लेते हैं अपन, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप भी ले लेते हैं, सॉरी वर्टिकल स्ट्रिप ले लेते हैं। तो ये कितना आ जाएगा आपका, x इक्वल टू 0 से लेके, अच्छा, और ये वैल्यू क्या होगी अपने को चेक करना पड़ेगा, और ये अपने पास आ जाएगा 2 माइनस एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 dx। ठीक है, और मुझे ये y इक्वल टू 2 पे वैल्यू क्या अटेन हो रही है वो देखना पड़ेगा अलग से। तो भाई एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू 2, मेरे को ये देखना है कि किस x के लिए 2 आता है। तो ये आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0, जो कि x माइनस 1 का होल क्यूब बन गया, यानी कि ये वैल्यू क्या आ गई, ये पॉइंट है आपका 1,2। ठीक है, तो बस 0 से 1 में इसको इंटीग्रेट कर दो फटाफट, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो भाई अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। एरिया बाउंडेड बाय दिस कर्व, कुछ तो इंटरेस्टिंग सा कर दिया है, कुछ पेयरिंग वेयरिंग करके कॉमन शॉमन निकालने का प्रयास करते हैं। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर देखो, वाई की पावर 4 देखो, इधर देखो, कुछ तो कॉमन निकल सकता है बढ़िया सा। तो उधर से मैं एक्स स्क्वायर कॉमन निकालता हूँ, तो ये आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, और मैं y की पावर 4 को कॉमन निकाल लेता हूँ इसमें से, और मैं माइनस 5 वाई स्क्वायर 2 टुकड़े करके लिखूंगा। तो ये आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 1 प्लस
4 माइनस 4y² इक्वल टू 0। मैंने -5y² को दो टुकड़े कर दिए, -y² माइनस 4y², ठीक है। तो ये हो जाएगा x² माइनस 1 प्लस y² माइनस 1 माइनस 4y² माइनस 1 इक्वल टू 0, करेक्ट है। तो ये कितना बन जाएगा अपने पास, x² प्लस y² माइनस 4y² माइनस 1 इक्वल टू 0। तो क्या क्या आ रहा है देखो, एक तो कर्व आ गया आपका x² प्लस y² माइनस 4 इक्वल टू 0 और y² इक्वल टू 1। इनसे बाउंड होने वाला एरिया चाहिए मुझको। मतलब कि भाई देखो, एक तो ये सर्कल आ गया, ठीक है, एक तो ये सर्कल आ गया अपने पास 4 रेडियस का, और एक लाइन आ गई y इक्वल टू 1 की, और एक लाइन आ गई y इक्वल टू -1 की। तो मुझे तो ये जो एरिया बाउंड हो रहा है ना, ये वाला चाहिए। तो इसके लिए देखो फंडा सिंपल सा है, आप इतना सा एरिया निकाल दो, ठीक है, इतना सा एरिया निकाल देते हैं और उसका 4 गुना कर देंगे, अपना काम हो जाएगा। और इसमें मैं हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लूंगा, क्योंकि वर्टिकल स्ट्रिप ऐसे लेने से ऊपर का चेंज होगा, पहले y इक्वल टू 1 के साथ ऐसे चलेगा और फिर वो सर्कल पे चला जाएगा। तो इसलिए मैं ऐसे ले लेता हूँ, ठीक है। तो इसको ऐसे लेना है तो कन्वर्ट भी करना पड़ेगा। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, प्लस माइनस √4 माइनस y², ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन y इक्वल टू 0 से लेके y इक्वल टू 1, ठीक है, और √4 माइनस y² माइनस 0 dy, बस इसको मैं इंटीग्रेट करूंगा एंड आई विल हैव माई एरिया। ओके, रुको, अभी इसका 4 गुना भी करना पड़ेगा, क्योंकि अपन ने तो एक पोर्शन का निकाला है ना, पूरा सिमेट्री है, तो उसका 4 गुना करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, चलो अगले क्वेश्चन पे। लेट f एक इन्वर्टिबल फंक्शन डिफाइन हुआ है सच दैट f डैश x ग्रेटर देन 0 है, मतलब इंक्रीजिंग फंक्शन है, डबल डैश 0 से बड़ा है, x बिलोंग्स टू 1 से 5, इफ f1 इक्वल टू 1 f5 इक्वल टू 5 द एरिया बाउंडेड बाय fx x एक्सिस and x equal to 1 x equal to 5 is 8, then area bounded by inverse x एक्सिस x equal to 1 x equal to 5। सेम फंडे का इस्तेमाल करेंगे कि भैया आपको ये वाला एरिया चाहिए ना, तो ये किसके बराबर होगा, एरिया बाउंडेड बाय y इक्वल टू fx y इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 5। अगर मैं ये निकाल दूंगा तो मेरा काम हो जाएगा। तो देखो भाई, सबसे पहले तो इस बात को समझो कि मेरे को वैल्यूज क्या क्या दी हुई है। तो मुझको बोला है कि मेरा कर्व 1 पे 1 लेता है, ठीक है, और 5 पे 5 लेता है, ठीक है, और ये इंक्रीजिंग कर्व है, तो मतलब कहीं ना कहीं कुछ इस प्रकार का रहेगा, ये इंक्रीजिंग कर्व है तो। और ये वाला एरिया मुझको गिवन है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, ये वाला एरिया मुझको क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है उन लोगों ने, ठीक है। तो मेरे पास कितना आएगा, मेरे को निकालना कौन सा है, मेरे को तो ये वाला निकालना है, इनवर्स वाला निकालना था, फंडे से मैं ये वाला निकाल दूंगा तो मेरा काम हो जाएगा। तो मुझको निकालना क्या है, ये वाला, ठीक है, ये वाला एरिया निकालना है, लाल वाला, और पीले वाला एरिया मुझको 8 दिया हुआ है ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर। तो आपको यहाँ पे एक स्क्वायर बनता हुआ नजर आ रहा है, थोड़ा ध्यान से देखो, ABCDEF और इस पॉइंट को बोल देते हैं G। तो आप देखो एरिया ऑफ स्क्वायर ACDE ना, तो ये कितना हो जाएगा 25, ठीक है, 5 इंटू 5 स्क्वायर बन रहा है ना, और एरिया ऑफ स्क्वायर ABGF, तो ये 1 हो जाएगा आपका, ठीक है, क्योंकि ये लेंथ भी 1 है, ये लेंथ भी 1 है। और मुझे तो लाल वाला एरिया चाहिए, तो उससे पहले पीला प्लस लाल वाला एरिया कितना होगा, ठीक है, येलो प्लस रेड एरिया कितना होगा उसको बता देता हूं मैं आपको। तो अगर मैं 25 में से 1 माइनस कर दूंगा तो मुझे मेरा पीला प्लस रेड वाला एरिया मिल जाएगा, करेक्ट। और ओनली रेड एरिया कितना हो जाएगा, ओनली रेड एरिया, तो वो 24 में से येलो वाला माइनस कर दूंगा तो मेरा काम हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर कितना आ गया 16। समझ में आया। तो एरिया निकालना ही नहीं पड़ा, ना इंटीग्रेशन करना पड़ा, बस ऐसे ही माइनस माइनस करके आंसर निकाल दिया, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। A circle centered at origin and having radius pi units is divided by the curve y equal to sin x in 2 parts. Then the area of upper part equals to। तो भैया क्या दिया हुआ है अपने को, एक सर्कल दे दिया है, ठीक है, ओरिजिन पे सेंटर्ड और पाई जिसका रेडियस है, तो ये पाई कॉमा 0 है अपने पास, ठीक है, और ये 0 कॉमा पाई। तो साइन एक्स इसको डिवाइड कर रहा है, इसके अंदर साइन एक्स बना दे भाई। तो साइन एक्स कुछ इस प्रकार का बनना चाहिए, क्या कहते हो, साइन का ग्राफ कुछ इस प्रकार का बनना चाहिए, ठीक है।
और हमें अपर पार्ट का एरिया निकालना है, मतलब कि ये वाला, ठीक है, कौन सा वाला, ये वाला एरिया पूछा जा रहा है अपने से। तो सिंपल क्वेश्चन है भैया एकदम, ठीक है। अपना ये स्ट्रिप ले लो, ठीक है, और ये कहाँ से माइनस पाई से पाई जा रहा है, तो एक काम करो, माइनस पाई से पाई, ठीक है, और ऊपर वाला क्या हो जाएगा आपका, ये आ जाएगा अंडर रूट पाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस साइन एक्स dx। बस इसको इंटीग्रेट करना है, ठीक है। और मैं और अच्छे से बताऊं तो देखो, माइनस पाई से पाई अंडर रूट पाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस इसको से स्प्लिट कर लो, काम आसान करवाता हूँ आपका, ठीक है, पूरा नहीं करूंगा पर काम आसान करवा दूंगा। अब देखो, ये वाला पार्ट इवन है, ठीक है, ये वाला पार्ट ऑड है, और ऑड इवन की प्रॉपर्टी याद करो भाई, डेफिनेट इंटीग्रेशन में पढ़ी होगी। तो ट्वाइस ऑफ जीरो से पाई अंडर रूट पाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ जीरो हो जाएगा। तो बस आपको इसको इंटीग्रेट करना रहेगा, आपका काम हो जाएगा, ठीक है भैया। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। द एरिया ऑफ द लूप फॉर्म्ड बाय दिस, तो भाई वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या दिया हुआ है, एक्स इंटू वन माइनस एक्स क्यूब। तो ऑब्जर्व करने वाली बात यहाँ पे ये है कि क्योंकि देखो वाई स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी है, मतलब दिस साइड ऑलवेज हैव टू बी पॉजिटिव, करेक्ट बात है। अच्छा, तो देखो यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट्स क्या, एक तो जीरो है और एक वन है, तो क्योंकि ये पॉजिटिव होना है, ठीक है। और अगर मैं इसको एक बार ढंग से लिखूं तो ये एक्स इंटू एक्स क्यूब माइनस वन ये दिया हुआ है, उसको साइन दूं, अगर मैं जीरो और वन के अक्रॉस साइन दूं तो इसका साइन कुछ इस प्रकार से आएगा, माइनस प्लस और माइनस। और क्योंकि मैं चाहता हूं कि ये पॉजिटिव क्वांटिटी रहे, क्योंकि नेगेटिव तो डिफाइन ही नहीं हो पाएगा ना, अगर राइट साइड पे नेगेटिव है लेफ्ट साइड पे ऑलवेज पॉजिटिव है तो मैथमेटिकली रॉन्ग हो जाएगा सब कुछ, है ना। तो भैया अपन क्या करेंगे, यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव वाला लेंगे, और क्योंकि भाई अपने को पता है लूप बनेगा तो कुछ इस प्रकार का लूप बना देते हैं, है ना, ये वाला, ये एरिया निकालना है अपने को, ठीक है, ये एरिया पूरा का पूरा। तो सिंपल है बिल्कुल। तो एक काम करो, इसको जीरो से वन में इंटीग्रेट कर दो, स्ट्रिप अपनी ऐसे ले लेते हैं अपन, ठीक है, और अंडर रूट एक्स वन माइनस एक्स क्यूब, ठीक है, और इसका ट्वाइस कर दो, इसका ट्वाइस कर दो, ठीक है, क्योंकि सिमेट्री ऊपर नीचे सेम ही बनेगा, अलग अलग नहीं बनेगा। तो ऑप्शंस के हिसाब से देखें तो कौन सा आएगा, ऑप्शन बी सही लग रहा है, नहीं, ऑप्शन बी, बिल्कुल 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 बिल्कुल, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। चलो, इफ एफ एक्स एक फंक्शन डिफाइन किया मिनिमम करके, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू एफ एक्स, एक्स एक्सिस x इक्वल टू जीरो एंड x इक्वल टू 2 पाई इज गिवन बाय, जहां पे x1 क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू कर्व्स है, x2 क्या है आपका, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू कर्व्स है। तो भैया ग्राफ अगर इसका बनाए हम तो कुछ इस प्रकार से बनेगा। सबसे पहले तो देखो ये मेरा आ गया पैराबोला एक्स स्क्वायर, और यहाँ आ गया मेरा कौन सा, साइन एक्स का ग्राफ, साइन एक्स बाय टू का ग्राफ, और ये 2 पाई पे यहाँ पे टच कर रहा है, और यहाँ पे ये आ गया मेरा दूसरा कर्व कौन सा, एक्स माइनस टू पाई का होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, मुझे तो मिनिमम लेना है, मिनिमम मतलब ये वाली लाइन, ठीक है, और फिर ये वाला लाइन मिनिमम है, और फिर ये वाली लाइन मिनिमम है। तो अगर इसका एरिया लिखना होगा तो कितना आएगा, जीरो से x1, ये पॉइंट क्या है x1 और ये पॉइंट क्या है x2, जीरो से x1 एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस x1 से x2 यहाँ आ जाएगा साइन एक्स बाय टू प्लस x2 से 2 पाई, ये हो जाएगा x माइनस टू पाई का होल स्क्वायर dx। तो देखो ऑप्शन ये तो वैसे ही गलत हो गया, अब मेरे को ये चेक करना है, बाकी सारे ऑप्शन सारे के सारे सेम दे रखे हैं जहां तक है, ठीक है, x1 और x2 चेक करना है किस इंटरवल में बिलोंग कर रहा है, तो इसके लिए थोड़ा सा गैस वर्क करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखो x की वैल्यू मैं एक बार पाई बाय थ्री लेके देखता हूँ, पाई बाय थ्री, ठीक है, पाई बाय थ्री लेके देखता हूँ। तो अगर मैं पाई बाय थ्री लेता हूं तो मेरा एक्स स्क्वायर कितना बन जाएगा, पाई स्क्वायर बाय 9, है ना, और साइन एक्स बाय टू कितना हो जाएगा, साइन पाई बाय 6, करेक्ट, और साइन पाई बाय 6 कितना होता है आपका 1/2। तो इसका मतलब यहाँ पे आपका डोमिनेट कौन कर रहा है, ये डोमिनेट कर रहा है पाई स्क्वायर बाय 9, और पाई एक्स स्क्वायर डोमिनेट कर रहा है, बेसिकली अब बोलने का मतलब ये है। तो एक्स स्क्वायर डोमिनेट कहाँ कर रहा है, देखो एक्स स्क्वायर डोमिनेट कर रहा है, देखो x इस हिस्से में अगर आप देखोगे x1 तो डोमिनेट कर नहीं रहा, इस हिस्से तो sin x डोमिनेट कर रहा है, मतलब पाई बाय थ्री जरूर x1 की कहीं बाद लाई करता है, मतलब जो आपका x1 है वो पाई बाय थ्री से पहले ही होगा, ठीक है। तो वैसे देखा जाए तो ऑप्शन बी तो डायरेक्टली दिख गया मुझको बिना ऑप्शन x2 को चेक किए। सिमिलरली गेस हम x2 के लिए भी लगा सकते हैं, ठीक है,
कि भाई पाई बाय 3 पे देख लिया कि कौन डोमिनेट कर रहा है, उसके हिसाब से अपने को पॉइंट का आइडिया लग जाएगा कि कौन कहाँ पे लाई कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे करके अपन इसको चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, एरिया एनक्लोज्ड बाय दीज टू कर्व्स, एक कर्व ये दिया है, एक कर्व ये दिया है। पहली बार में तो लग रहा है कि दूसरा कर्व पता नहीं क्या दे दिया है, लेकिन थोड़ा ध्यान से देखोगे तो ये दिया है आपको y² by 4 x² by 9 प्लस y² by 4 इक्वल टू 1, एक इलिप्स दिया है। ठीक है, तो आ जाओ इलिप्स बना देते हैं फटाफट। तो ये इलिप्स कुछ इस प्रकार का बनेगा, है ना। ठीक है, और ये पॉइंट क्या हो जाएगा आपका 3,0, ये पॉइंट हो जाएगा 0,2। ठीक है, और ये जो लाइंस दी है क्या दी है, mod x प्लस mod y ग्रेटर देन इक्वल टू 2 की लाइंस दी हुई है। तो ये लाइन कुछ ऐसे अंदर की तरफ बन जाएगी। ठीक है, ऐसा ऊपर टच करेगी या ये, हाँ ऊपर टच करेगी भाई। ये लाइन कुछ इस प्रकार की बन जाएंगी ऐसी, देखो। तो मेरा एरिया बाउंडेड कौन सा बन रहा है, ये वाला एरिया बाउंड हो रहा है मेरा। ठीक है, अच्छा तो सिंपल फंडा है एकदम। ठीक है, तो पहले तो एरिया ऑफ इलिप्स निकाल देता हूं, एरिया ऑफ इलिप्स तो वो क्या हो जाता है पाई ए बी, है ना। तो उस हिसाब से देखा जाए तो 3 इंटू 2 पाई क्या हो जाएगा, 6 पाई हो जाएगा। ठीक है, और एरिया ऑफ ट्राइंगल ले लें हम, एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ बेस इंटू हाइट, है ना। तो ये 2 आ गया। ये तो एक ट्राइंगल के एरिया है, मुझे सारे ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, सारे ट्राइंगल उसका हो जाएगा 4 इंटू 2 यानी कि 8। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 6 पाई माइनस 8। तो येलो वाला रीजन कौन सा होगा, 6 पाई माइनस 8 यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सो दैट वाज ऑल। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 1 पूरी होती है एरिया अंडर कर्व की। तो अगले वीडियो में मिलेंगे हम नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय टाटा।